सबसे कठिन फैसले तब आते हैं जब सामने सही और गलत साफ दिखाई नहीं देता। कुरुक्षेत्र भी ऐसा ही एक पल था जहां तलवारें नहीं मन टकरा रहे थे। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। धरती पर रथों के पहिए खड़े थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा मन का सन्नाटा था। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो पराक्रम का प्रतीक था। उसका नाम सुनकर शत्रु कांपते थे, लेकिन आज उसी अर्जुन की आंखों में तलवार नहीं आंसू तैर रहे थे। अर्जुन देखता है उसके सामने भीष्म खड़े हैं, वही भीष्म जिन्होंने उसे चलना सिखाया, जिनकी गोद में उसने बचपन बिताया। उसके सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, उसके गुरु, और अर्जुन का मन टूट जाता है। वो सोचता है, क्या यही धर्म है, क्या यही न्याय है? जिन्होंने मुझे बनाया, आज क्या मैं उन्हीं को मिटा दूं? मन एक अजीब चीज है। जब वो शांत होता है तो रास्ता दिखाता है, और जब उलझता है तो सत्य भी भ्रम दिखने लगता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है। ये केवल धनुष का गिरना नहीं था, ये उस विश्वास का गिरना था कि मैं सब कुछ समझता हूँ। अर्जुन के हाथ सुन्न हो जाते हैं, उसकी टांगें कांपती हैं। वो बैठ जाता है, क्योंकि अब वो खड़ा रहने की स्थिति में नहीं था। ध्यान से सुनो, ये कायरता नहीं थी, ये डर नहीं था, ये था एक जागरूक इंसान का संघर्ष। आज भी यही दृश्य दोहराया जाता है जब कोई इंसान कहता है, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं। सही रास्ता कठिन है, गलत आसान है, और इस पूरे तूफान के बीच एक व्यक्ति शांत खड़ा है, वो है कृष्ण। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो देखते हैं, वो सुनते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। कृष्ण जानते थे अर्जुन को अभी शब्द नहीं, तैयारी चाहिए। अंत में अर्जुन का अहम टूटता है। वो कहता है, मेरा विवेक भ्रमित है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाइए। यही एक योद्धा शिष्य बन जाता है, और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता। लेकिन अभी कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया, क्योंकि जो वो बोलने वाले हैं वो इंसान के मृत्यु के डर को तोड़ देगा। लेकिन अभी कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया, क्योंकि जो वो बोलने वाले थे वो किसी एक युद्ध के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए था। कृष्ण का मौन अर्जुन के मन पर भारी पड़ने लगा। कभी कभी शब्द कम चोट करते हैं और मौन ज्यादा। अर्जुन का मन अब और सवाल पैदा करने लगा। अगर कृष्ण भी चुप है तो क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मेरा डर ही मेरी सच्चाई है, या मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ? मन सवाल करता गया और उत्तर और दूर होते गए। कुरुक्षेत्र में समय जैसे थम गया हो। शंखनाद रुक चुका था, सेनाएं स्थिर थीं, लेकिन अर्जुन के भीतर सब कुछ हिल रहा था। अर्जुन की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगा। बचपन, प्रशिक्षण, गुरु का स्नेह, और अब उसी गुरु के विरुद्ध शस्त्र। मन ने जवाब दे दिया था, लेकिन विवेक हार मान चुका था। अर्जुन के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये धर्म का बोझ था जो उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ गया था। क्योंकि धर्म तब सबसे भारी लगता है जब वो अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं, उसका सिर झुक जाता है। वो जमीन की ओर देखता है, क्योंकि अब वो सामने नहीं देख पा रहा। सामने सिर्फ मृत्यु थी और पश्चाताप। ध्यान देना, अर्जुन को मृत्यु से डर नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था मृत्यु के बाद जिंदा रहने से, उस अपराध बोध से जो जीवन भर साथ चलता। आज भी इंसान इसी डर से रुक जाता है। मैं गलत साबित हो गया तो, मैं टूट गया तो, मैं अकेला रह गया तो। युद्ध बदल गया है, लेकिन अर्जुन अब भी हमारे भीतर है। कृष्ण ये सब देख रहे थे, वो अर्जुन को नहीं, उसके मन को देख रहे थे। कृष्ण जानते थे अर्जुन अभी उत्तर सुनने की स्थिति में नहीं है, पहले उसे पूरी तरह टूटना होगा। कभी सोचा है, ज्ञान हमेशा टूटने के बाद ही क्यों आता है? क्योंकि जब तक अहम बचा है तब तक सत्य प्रवेश नहीं करता। अर्जुन अब भी खुद को सही साबित करना चाहता था, और फिर वो क्षण आता है जहां अर्जुन पूरी तरह झुक जाता है। मैं नहीं जानता क्या सही है, क्या गलत, मेरा विवेक भ्रमित है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाइए। यही वो क्षण है जहां अर्जुन एक योद्धा नहीं रहता, वो एक साधक बन जाता है। और यही कृष्ण जानते हैं अब समय आ गया है। कृष्ण की आंखों में करुणा है, दया है और गहराई है। वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अभी भी पूरा उत्तर नहीं देते, क्योंकि जो सत्य अब आने वाला है वो अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को झकझोर देगा। वो बताएगा कि मरता कौन है और जीवित कौन रहता है।
वो बताएगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या नहीं है। अगले क्षण कृष्ण बोलेंगे और जो पहला वाक्य निकलेगा वो मृत्यु के डर को चीर देगा, क्योंकि गीता का पहला सत्य अमरता से शुरू होता है। और फिर कृष्ण ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं। ये कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, ये ऐसी दृष्टि थी जो अर्जुन को नहीं, उसके भीतर बैठे डर को देख रही थी। कृष्ण जानते थे पहला शब्द सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि पहला शब्द या तो मन को खोल देता है या हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसलिए कृष्ण कुछ क्षण और चुप रहे। अर्जुन की सांसें रुकी हुई थी, उसकी आंखें कृष्ण पर टिकी थीं। वो डर रहा था, लेकिन अब युद्ध से नहीं, वो डर रहा था सच से। और फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। ये वाक्य अर्जुन के कानों में नहीं, सीधे उसके अस्तित्व में उतरा। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? मेरे सामने खड़े लोग क्या ये शोक के योग्य नहीं? कृष्ण रुकते नहीं, वो जानते थे अब रुकना अर्जुन को और उलझा देगा। कृष्ण कहते हैं, तुम विद्वान जैसी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा शोक अज्ञान से पैदा हुआ है। ये शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन सच्चे थे। अर्जुन का मन पहली बार अपने ही तर्कों पर शक करने लगता है। कृष्ण जानते थे अर्जुन को पहले गलत साबित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को सही मानता है वो सीख नहीं सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, जिस तरह ये शरीर बाल्यावस्था से, यौवन से वृद्धावस्था तक जाता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं थे, ये शब्द कंपन थे जो अर्जुन के भीतर कुछ जगा रहे थे। अर्जुन सोचता है, अगर आत्मा बदलती नहीं तो मैं किसके लिए डर रहा हूँ, किसकी मृत्यु से? और यही कृष्ण का उद्देश्य था। कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक व्यर्थ है। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है, और ज्ञान डर का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन के भीतर पहली दरार पड़ चुकी थी, लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अर्जुन का मन कहता है, अगर आत्मा अमर है तो पीड़ा क्यों महसूस होती है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। शीत और उष्ण, सुख और दुख आना जाना करते रहते हैं। वे इंद्रियों के संपर्क से पैदा होते हैं, उन्हें सहना सीखो। ये वाक्य योद्धा के लिए नहीं थे, ये साधक के लिए थे। कृष्ण अर्जुन को लड़ना नहीं, सहना सिखा रहे थे। अर्जुन का चेहरा अब वैसा नहीं था, आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन घबराहट नहीं। कृष्ण जानते थे पहला ताला टूट चुका है, लेकिन अभी पूरी जंजीर बाकी है, क्योंकि अगला सत्य और भी खतरनाक है। अगला सत्य बताएगा कि मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन नहीं। और जब ये समझ आ जाएगा, तब अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।